हर समय हम इस चिंता में रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, हमारी असलियत पता न लग जाए। और जिसमें आदमी डूबा रहता है एक दिन वही बात खुल जाती है, क्योंकि जब उसमें डूबोगे तो कभी न कभी वो बातें निकल जाती है। मैं एक पत्रिका में चुटकुला पढ़ रहा था। एक सज्जन एक बड़ी फैक्ट्री में काम करते थे। पत्नी ने कहा जी कभी बाबूजी को बुलाओ, हमारे घर भी आए तो हमारा भी मान बढ़ जाएगा कॉलोनी में। अरे बोले इतने बड़े हैं कैसे आएंगे? बोले आप कह के तो देखिए। बोले ठीक है। तो एक दिन इन्होंने कहा कि बाबूजी वैसे तो मेरा तो साहस नहीं है, लेकिन बच्चों की माँ की बड़ी इच्छा है कि एक बार आप हमारे यहाँ एक कप चाय पीने आ जाए तो हमारा भी मान बढ़ जाएगा। बोले अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, निकल के जाते कभी भी आ जाए। अच्छा हम चलो कल आ जाते। ये बेचारा नाश्ता हुआ, ऑफिस से आया, अरे बोली सुन कल बाबूजी आएंगे चाय पीने। ऐसे बेचारी ने सब तैयारी की, कमरा बड़ा साफ किया, चादर आदर बदली, चाय की व्यवस्था की। इनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बिटिया एक बेटा। आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते और थोड़े नटखट भी होते हैं। तो माँ ने कहा देखो बेटा कल बाबूजी आने वाले हैं, जो तुम्हारे पापा जहाँ नौकरी करते हैं ना वो बहुत बड़े बाबूजी हैं, लेकिन सुनो उनको नमस्ते करना और नमस्ते करके बाहर चले जाना, वो यहाँ चाय पिएंगे, उस समय यहाँ नहीं रहना। और देखो दूसरी बात ध्यान रखना, उनकी नाक मत देखना तुम। नाक बाबूजी की बहुत बड़ी थी। अच्छा बड़े आदमी की नाक ही बड़ी होती है, और होता क्या है उसके पास, वो नाक की लड़ाई लड़ता है। तो उनकी नाक बहुत बड़ी है तो नाक नहीं देखना। अब बच्चों से जिस बात के लिए मना करो बच्चे उसी को करते हैं। बच्चों से कहो कि घर में कमरे में नहीं जाना तो बहानों से आएंगे, मेरी पेंसिल रह गई है, मेरा पेन है, मैं कॉपी लेने आया हूँ, मैं ये करने आया हूँ। तो बड़ी मुश्किल। बच्चे बार बार सोचे मम्मी ने नाक के लिए क्यों मना कर, या ऐसी नाक क्या होती है कि हम ना देखें। बाबूजी उतरे कार से, दोनों बच्चे पहुंचे कार की खिड़की पर, दोनों बच्चों ने नाक ही देखी सबसे पहले। इतनी बड़ी नाक रखी, दोनों बच्चों ने एक दूसरे को आंखों की ओर देखा, मुस्करा दे, कुछ बोले नहीं। माँ समझ गई कि ये शैतानी जरूर करेंगे। अब ये बाबूजी अंदर बिठा दिए गए। बच्चे जाएं कॉपी लेने के बहाने से नाक देखे, पेंसिल लेने के बहाने से नाक देखे, अपना क्रिकेट का बल्ला लेने के बहाने से। अब मैया डरी जा रही है, ये कहीं हंस न पड़े देखकर, मेरी तो इनकी तो नौकरी चली जाएगी। खैर जैसे तैसे बाहर कर। अब नाक 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 इस महिला के दिमाग में इतनी बैठ गई कि जब ये चाय लेकर आई, बड़े लोग जो चाय पीते हैं ना वो चीनी अलग रहती है और चाय अलग रहती है, जितनी चाहिए उतनी। तो जब चाय लेकर आई केतली और ये सब लेकर ट्रे सजा के, तो चीनी डालते सब बोली बाबूजी आपकी नाक में कई चम्मच चीनी डाल दूं। वो प्याली नहीं रही, नाक हो गई हो, क्योंकि नाक 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 इतनी इसकी खोपड़ी में चढ़ गई। तो आप जिसको छुपाते हो वही प्रकट होता है। हनुमान जी ने सोच लिया, दिन का रावण देख लिया, अब जरा रावण के रात के स्वरूप को देखूं। और यहां से जैसे ही छोटा रूप लेकर श्री हनुमान जी चले, अति लघु रूप, अति लघु रूप धरे हनुमान, मस्तक समान रूप कपिधर, सब गाइए। मस्तक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिरे नर हरि, लंक ही चले सुमिरे नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहे चले मोहिनी, सो कहे चले
जी मस्तक समान रूप कपिधरी, मस्तक समान रूप कपिधरी। अब तीसरी बाधा आ रही है, राजसिक बाधा आ रही है, संसार की बाधा आ रही है। जैसे हनुमान जी मच्छर बनकर अंदर प्रवेश हुए, लंका के मेन गेट की सुरक्षा में लगी थी लंकिनी, एकदम चिल्ला पड़ा, बंदर खबरदार, तुझे मालूम नहीं मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाया करती हूं और मुझसे छुपकर जा रहा है। आप थोड़ा सा यहां रावण का दर्शन करिए। रावण ने जितनी मेन चौकियां थी प्रवेश की, उन सब पर महिलाओं को इंचार्ज बनाया था। आप रावण का दर्शन देखिए और रावण से कुछ शिक्षा भी लीजिए। जितनी मेन चौकियां थी उसने हमारे भारतवर्ष में बक्सर के पास जो चौकी बनाई थी, जिसके सुबाहु और मारीच राजा थे, वहां की इंचार्ज थी ताड़का। फिर चलिए तो समुद्र के किनारे रडार पर उसने सिंहिका को बिठाया। फिर लंका का जो मेन गेट था, मेन सिक्योरिटी जहां रहती थी, वहां लंकिनी नाम की राक्षसी, और सीता जी की रक्षा में भी किसी पुरुष को नहीं लगाया। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, कि कौन इसके पास आता है, कोई हमारे राज्य का व्यक्ति तो इससे मिला हुआ नहीं है। रावण ने जितने जितने जरूरी जगह थी चौकियां, सब जगह महिलाओं को नियुक्त किया था। कारण रावण इस बात को जानता है कि माताओं की आंखों में पुरुषों को पहचानने की विधाता ने बहुत बड़ी विलक्षण शक्ति दी हुई है। पुरुष को आदमी की पहचान नहीं होती है, माताओं की आंखों में पुरुषों को पहचानने की शक्ति होती है, वो सबको पहचान लेती है और यही उनका सुरक्षा घेरा है। एक बार कोई महिला किसी को भी ऊपर से नीचे तक एक बार देख ले आंख उठाकर, 80% उसकी बातें जान जाती कि आदमी है कैसा। और इसलिए आपका रोजाना पाला पड़ता है। आपसे कोई मिलने आया और आपने बाहर की बैठक में ड्राइंग रूम में बिठाया और अंदर आप रसोई घर में गए, खा जरा 2 कप चाय बनाना, तो महिला पूछते कौन आया है, बोले वे आए हैं, जरा जल्दी बनाओ। अरे सुनो, वे तो आए हैं, सावधान रहना कहीं ठग न ले जाए तुमको, बहुत चतुर आदमी है, सावधान। अरे नहीं तू नहीं जानते, ठीक है, अरे मैं कह रही हूं तुम मेरी बात नहीं मानते, अरे अच्छा चाय बना। और फिर वो पुरुष चाय लेने आएगा, फिर दांती किटकिटाएगा, सुना कि नहीं सुना तुमने, मैंने क्या कहा, तुम बातों में मत आ जाना, ठग लेगा। माताएं पुरुष के बारे में ऊपर से नीचे तक एक बार देख लें, मनुष्य के भीतर के हृदय के सोच संस्थान को पूरी तरह से पहचान लेती कि आदमी कैसा। अब आप देखिए, आकाश मुड़कर हनुमान जी जा रहे थे, इसके रडार पर आ गए, पकड़ लिया। लंकिनी मच्छर बनकर जा रहे थे, मच्छर बनकर, कितनी दृष्टि इसकी तेज थी, ऐ चोर खबरदार कहीं के, मुझसे छुप कर जा रहा है। जैसे ही कहा चोर, हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा, मैं तो चोरी का पता लगाने आया, मुझे चोर कौन कह रहा। देखा एक राक्षसी लौट कर आए, आओ देखा न था, एक धक्का दिया, मुट्ठी का एक महाकपि हरि, मुट्ठी का एक महाकपि हरि, रुधिर बमत धरनी धनमणि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। श्री हनुमान जी ने इसकी खोपड़ी में